नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं द लैब क्रिटिक और मैं हूं आपका टेकी अभी। आज मैं आपको बताऊंगा जेनएक्सपर्ट और सीबीनाट के बारे में। क्या आप जानते हैं सीबीनाट और जेनएक्सपर्ट के बीच की लड़ाई ठीक वैसी है जैसे कि इंटरनेट वर्सेस वाईफाई, एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन, सर्च इंजन वर्सेस गूगल। आप जानते हैं सीबीनाट एक टेक्नोलॉजी है और जेनएक्सपर्ट उस टेक्नोलॉजी को चलाने वाली दुनिया की सबसे अच्छी मशीन। सीबीनाट को हम कह सकते हैं सीबीनाट द देसी मशीन और जेनएक्सपर्ट इज अ ग्लोबल ब्रांड। दोस्तों, जब पुराने समय में इस टेस्ट को करने में 6 हफ्ते तक लग जाते थे, वहीं ये मशीन आपको रिपोर्ट हाथ में 2 घंटे के अंदर हाथ में थमा देती है। सोचिए जमाना टेक्नोलॉजी कितना आगे है। इस मशीन में ह्यूमन एरर के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। सैंपल लोड होने के बाद ये मशीन ऑटोमेटिक सारी चीज़ें करती हैं। खुद ही टेस्ट लगाना हो और खुद ही रिपोर्ट जनरेट करना है। हमें केवल प्रिंट आउट लेना होता है, उसके बाद पेशेंट को देना होता है। अब समझिए सीबीनाट और जेनएक्सपर्ट में अंतर क्या है। सीबीनाट की अपनी एक लिमिट ऑफ डिटेक्शन होती है जिसको कहते हैं मशीन की क्षमता। अब सीबीनाट हम जब कराते हैं तो उसमें डिटेक्शन लिमिट होती है मिनिमम 100 to 120 बैक्टीरिया अगर आपके सैंपल में है तो ये सीबीनाट मशीन डिटेक्ट कर सकती है। उसके नीचे होगा तो थोड़ा मुश्किल है कि वो डिटेक्ट कर पाए। लेकिन वही हम जेनएक्सपर्ट जब कराते हैं, जेनएक्सपर्ट की डिटेक्शन लिमिट इतनी अच्छी है कि मतलब अगर आपके सैंपल में मिनिमम 12 से 16 बैक्टीरिया भी हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है और आपको अच्छा रिजल्ट देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने सीबीनाट कराया, वो नेगेटिव आ रहा है, फिर जेनएक्सपर्ट करा दिया कुछ दिन बाद और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो लोग वहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सीबीनाट नेगेटिव आ रहा है, जेनएक्सपर्ट पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा क्यों? क्या जहाँ से सीबीनाट कराया वो रिपोर्ट गलत है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर मशीन की अपनी लिमिट ऑफ डिटेक्शन होती है, इसको हम लीनियरिटी भी कहते हैं कि हाँ वो इतने से इतने बीच के अंदर ही मेजर कर सकते हैं। अब यहीं पे मेन गेम समझ में आता है कि हमको क्या कराना चाहिए। कभी भी अगर सीबीनाट लिखे तो हमें सबसे पहले जेनएक्सपर्ट को प्रेफर करना चाहिए, ना कि सीबीनाट को। सीबीनाट अगर आपको अर्जेंट है, ऐसा कि हाँ नहीं चाहिए ही और जेनएक्सपर्ट की मशीन नहीं अवेलेबल है आपके एरिया में या किसी लैब में, तो आप सीबीनाट कराएं। वैसे भी सीबीनाट आपको हर सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस या अभी तो हमारे CSC PSC सेंटर पे भी अवेलेबल है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और वहाँ पे यह टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होता है सरकार की तरफ। डॉक्टर्स को कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि वो अपडेट नहीं हो पाते इतना बिजी शेड्यूल को लेके, तो आप उन्हें बता सकते हैं, वो एग्री करेंगे आपके टर्म से। अगर नहीं एग्री करते तो आप उन्हें वीडियो दिखाइए, वो जरूर मानेंगे। दोस्तों, आगे कुछ टिप्स हैं जो लैब ऑनर्स के लिए हैं अगर ये मशीन लेते हैं तो। जैसे कि अगर वो जेनएक्सपर्ट की मशीन लगा रहे हैं या सीबीनाट की मशीन लगा रहे हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना रहेगा कि उनका कमरा एक AC युक्त कमरा हो, जहाँ पे AC लगा हो। वहाँ पे डस्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि डस्ट जो होती है उनके मशीन के सेंसर पे लगती है, जिससे रिजल्ट एक्यूरेसी में गड़बड़ी आ सकती है। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या जेनएक्सपर्ट और सीबीनाट दोनों सेम चीज़ें होती हैं, तो मैं कहूँगा हाँ दोनों सेम चीज़ें होती हैं, बट उनका अपना एक डिफरेंस है। बस इन दोनों का नाम अलग होता है, बट इनका प्रयोग जो है सेम डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए किया जाता है, सेम प्रोसेस के लिए किया जाता है। बस इसमें अंतर इतना ही है, ये दोनों मशीनें ही सेम मेथड को यूज करती हैं। दोनों ही मशीनें साइमल्टेनियसली या कहें कि पैरेलल 2 रिजल्ट देती हैं। एक तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड, एंड दूसरा रिफ रेजिस्टेंस या रिफिम्पिसिन रेजिस्टेंट डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड। दोनों ही मशीनों की कैपेसिटी अपनी अपनी है। सीबीनाट एक्सपर्ट जो कि सीबीनाट की मशीन होती है उसको मिनिमम 110 से 130 135 बैक्टीरिया पर ml चाहिए होते हैं, तब जाके वो अपनी 100% एक्यूरेसी पे रिजल्ट देती है। और यही आपका अगर MTB एक्सपर्ट अल्ट्रा या जेनएक्सपर्ट अल्ट्रा जिसे हम कहते हैं, उसमें हमको मिनिमम पर ml अगर 16 बैक्टीरिया भी हैं तो वो अच्छे से रिजल्ट दे पाती है। और इसके रिजल्ट्स भी 3 कैटेगरी में आते हैं, लो, मीडियम और हाई। और साथ में ही रिफिम्पिसिन का भी रिजल्ट आता है सेम टेस्ट में, पैरेलल रिफिम्पिसिन डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड का। दोस्तों, अगर आपको कभी इस टेस्ट की जरूरत हो और अगर आपको चुनना पड़े कि इन दोनों टेस्ट में से आप कौन सा टेस्ट कराएं, सीबीनाट या जेनएक्सपर्ट, तो मैं कहूँगा कि हमेशा जेनएक्सपर्ट का टेस्ट कराएं। अगर आपका बैक्टीरियल लोड कम भी है तो आप जेनएक्सपर्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि होता है कभी कभी आपने सीबीनाट कराया और उसमें नेगेटिव आया, बट आपको है वो दिक्कत है आपको और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे और फिर वो दिक्कत बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो अचानक से नुकसान करेगी। दोस्तों, अगर आप लोग मेरा ओपिनियन पूछें तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, डॉक्टर चाहे आपको सीबीनाट कराने के लिए बोले चाहे जेनएक्सपर्ट कराने के लिए बोले, आप हमेशा चूज करिए कि आपको जेनएक्सपर्ट कराना है, क्योंकि जेनएक्सपर्ट की एक्यूरेसी ज़्यादा है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन अच्छी है। अगर आपके पास बैक्टीरियल लोड कम भी होगा तो भी वो आपका TB डिटेक्ट कर लेगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।